Good evening, friends. This is Ramachari, lecturer, Diet Vikarabad. Now we have a guest, Mr. Alimuddin, MD Alimuddin, Headmaster FAC. Sir already taken 3-4 classes previously. Now today, Sir will going to take the class on the role of a teacher in the science classroom transaction. So हर एक टीचर को some qualities रहते हैं. For example, mathematics, he has some characteristics. Every teacher has characteristics, especially सब्जेक्ट डील करने में वो लोगों का भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहना. फॉर एग्जांपल साइंस टीचर, ही इज गुड एट ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ही इज गुड एट साइंटिफिक एटीट्यूड, ही इज गुड एट बच्चों को हर जगह के लेके क्या हो रहे क्या चल रहे बताना. सो ऐसा थोड़े स्पेशल कैरेक्टर्स रहते. सिमिलरली इन ए क्लासरूम द साइंस टीचर रोल, सो क्लासरूम जो टीएलपी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहे वक्त टीचर का रोल क्या रहते और बच्चों का रोल क्या रहते, कौन सा मटेरियल बच्चों को बताना, बच्चों को सिखाना, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना, कब करना बोल के बच्चों में वो साइंटिफिक एटीट्यूड को कैसे डेवलप करना बोल के आज सेशन है जी. सो थैंक यू वेरी मच अलीम सर. प्लीज हैंड ओवर द सेशन. ट्रेनिंग्स, आई वांट टू से वन वर्ड. प्लीज लिसन. सर का क्लास अच्छी तरह सुन लो. बाद में लास्ट हाफ एन आवर में जस्ट हाफ एन आवर सर क्लास बोलते हैं, फिर 15-20 मिनट्स ओनली फॉर इंटरेक्शन. प्लीज टेक ओवर द सेशन मिस्टर अलीम सर. या थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम. मैं रामाचारी साहब का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूं. कल सर ने लिंक नहीं भेजा था, इसलिए आप लोगों के साथ मैं सेशन शेयर नहीं कर पाया हूं. तो आइए आज हम देखेंगे कि आप लोगों का जो सिलेबस है, हम सीधे सिलेबस की तरफ चलेंगे. आपके सिलेबस में जो थर्ड सिलेबस में थर्ड जो चैप्टर है आपका यूनिट, उसके तहत 2 सब यूनिट्स हैं. यूजिंग चिल्ड्रंस आइडियाज, इसमें यूजिंग चिल्ड्रन आइडियाज एज ए टूल फॉर लर्निंग, और इसी तरह रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन. ये 2 टॉपिक्स के ऊपर जो है ना हम सतही तौर पे जो है ना देखेंगे. आप लोग भी जो है ना, आपको जो अवेलेबल है मवाद, उससे आप लोग भी जो है ना पढ़ सकते हैं. लेकिन उर्दू में या तेलुगु में या इंग्लिश अंग्रेजी में इंटरनेट रिसोर्सेज पे जो है ना ये टॉपिक पे उतना मवाद अवेलेबल नहीं है. इंशाल्लाह जो है ना हम मुमकिन हद तक आप लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे. जो आज का उन्वान हमारा है कि बच्चों के जो ख्यालात होते हैं उन्हें बतौर तदरीसी या इक्तिसाबी आलात के तौर पे इस्तेमाल करना है, एज ए टूल लर्निंग ऑफ टूल, बच्चों के ख्यालात को. तो ये बच्चों के ख्यालात क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम जो है ना आगे देखेंगे कि मैं आप लोगों को जो है ना ये सेशन में तकरीबन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आपको डाउट्स वगैरह भी हैं तो आप सेशन के आखिर में जो है ना सवाल पूछ सकते हैं. तो अब चलेंगे हम सेशन की तरफ. तो देखेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास एक अहम जो है ना नुक्ता है. यहाँ पे एक अहम नुक्ता है जो बच्चों के ख्यालात बतौर इक्तिसाबी आलात कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको देखेंगे. आमतौर पे हम क्या टीचर्स क्या समझते बोले तो बच्चे जो है ना खाली है, उनका सर खाली है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मालूमात नहीं है. टीचर के पास जो है ना अल्टीमेट बहुत सारी मालूमात है. टीचर उनको जो है ना मालूमात देने वाला एक जो है जरिया है. यानी बच्चों के जहन जो है ना खाली बर्तन है और वो कुछ भी नहीं जानते, और टीचर क्या कर रहा है, जग में मालूमात भर के ला रहा, और वो उन बच्चे लेके आके मग लेके आ रहे हैं, वो मग में रोज थोड़ी थोड़ी मालूमात को इंसर्ट कर रहा है, डाल रहा है. तो क्या समझ लेते हैं कि जग और मग, टीचिंग क्या समझते हैं हम, जग मग का तरीका है समझते हैं. ऐसा समझते हैं कि टीचर के पास अल्टीमेट बहुत सारी मालूमात है, वो मालूमात टीचर ले रहा है और बच्चों के जहन में जो है ना हर बच्चे को थोड़े थोड़े हर रोज थोड़े थोड़े मालूमात दे रहा है. बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता, बच्चे बहुत सारी चीजें जानते हैं.
تو بچے بہت سارے جیتے جاتے ہیں، یہ بہت سارے علیم بھائی آپ انمیوٹ کرے تھے، علیم بھائی آپ انمیوٹ کر یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچے بالکل خالی ذہن سے آتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو کیا ہے تحقیق سے، ریسرچ سے کیا بات سامنے آئی بولے تو بچے جب اسکول کو آتے ہیں تو ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ، بلیفز کے ساتھ، عقائد کے ساتھ یا ان کو یقین کے ساتھ جو ہے نا کلاس میں آتے ہیں، اور چیزیں کیسا عمل کر رہے ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت ان کے اندر علم ہوتا. تو پھر بچے جب ان خیالات کے ساتھ آتے ہیں تو دیکھیں گے ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تو جب انہوں کلاس میں ان کے کون کون سے خیالات ہیں پہلے معلوم کرنا ہے. یہ اب یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ بچوں کے خیالات ہیں، وہ خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو جب بچوں کو جو بولنے کا موقع دیا جائے گا کلاس روم میں، ان کے اندر کون کون سے خیالات ہیں، غلط تصورات ہیں، غلط عقائد ہیں، یہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود ہیں اسکول کو آنے سے پہلے. جب وہ اسکول کو آتے ہیں تو ان خیالات کو پہلے معلوم کرنا ہے، معلوم کرنے کے بعد ان خیالات کو میں تبدیلی لانا ہے. تو پہلے ان خیالات کو معلوم کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، پھر وہ خیالات کو کس طرح دور کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں گے. تو بچوں کے جو خیالات رہتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں، بچوں کے سائنس کے خیالات یا اس کو کیا بولتے ہیں الٹرنیٹ آئیڈیاز بھی بول سکتے ہیں. جو وہ لوگ جس فریم سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جہاں سے ٹھہر کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے ان کو سمجھ میں ہو سکتا ان کی سمجھ میں جو سمجھ ہے وہ غلط ہو سکتی سائنسی اعتبار سے، لیکن جس جگہ سے وہ ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، ان کو وہ جو ہے چیزیں نظر آتے ہیں. تو ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں، بچوں کے خیالات کو ہم عام طور پہ متبادل تصورات یا متبادل فریم کے میں اخذ کیے گئے تصورات یا غلط فہمیاں بھی جو ہے نا ہم ان کو بول سکتے ہیں. غلط فہمیاں یعنی بچے جو دیکھا بالکل غلط بھی ہو سکتا، لیکن جس جگہ سے ٹھہر کے وہ دیکھ رہا اس کو وہ وہاں پہ جو ہے نا صحیح نظر آ رہے ہیں. تو ایسے جو ہے نا غلط تصورات کے ساتھ اسکول میں بچے آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہم بچوں کے جو ہے نا تو ہم یہاں پہ بچوں کے خیالات کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں گے. بچوں کے قدرتی اشیاء کے بارے میں یا فطری مظاہر کے بارے میں، واقعات کے بارے میں وغیرہ جو ہے ہو سکتے ہیں ان کے. تو یہ خیالات جب ان کے اندر آ جاتے ہیں تو بچے اس کو بدل ڈائریکٹ جو ہے نا تبدیل نہیں کر سکتے. ان کے اندر آ جانے کے بعد وہ استحکام وہاں پہ ان کے اندر استحکام ہو جاتا، ان کے اندر رہ جاتے وہ سختی کے ساتھ. تو یہ کافی آخر جو ہے نا ان کو پھر یہ کیوں سختی کے ساتھ ان کے اندر جم جاتے وہ خیالات، تصورات نقش کر جاتے بولے تو ان کے جو تجربات ہیں وہ تجربات کی بنیاد پہ ان کے اندر وہ خیالات آ گئے. تو وہ غلط خیالات کو کیا کرنا پڑتا، ہم لوگوں کو دور کرنا پڑتا. تو دور کرنے کے واسطے جو ہے نا ہم کیا کرنا پڑتا دیکھیں گے کہ غلط تصورات، پہلے ان کے اندر غلط تصورات کیا ہیں اس کو معلوم کرنا ضروری ہے. تو معلوم کرنے کے واسطے ہم کیا کر سکتے چند ٹیکنکس کو اڈیپٹ کرنا پڑتا. تو پھر وہ ٹیکنکس کیا ہیں اس کے بارے میں ہم جو ہے نا آگے دیکھیں گے. تو کیا یہ ہر بچے میں رہتے، ہر عمر کے بچے میں رہتے، ہر قابلیت کے بچے میں رہتے، لڑکا لڑکی میں بھی رہ سکتے، اور الگ الگ ڈفرینٹ کلچر والوں کے اندر بھی جو ہے نا یہ تصورات پائے جا سکتے. اور یہ تصورات جو ہے آسانی سے تبدیل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے جو مشاہدات ہیں اس کی بنیاد پہ وہ ان کے اندر گھر کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ سلائیڈ پہ بھی جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا سرسری طور پہ آپ لوگ جو ہے نا دیکھتے ہوئے جا سکتے ہیں، بعض چیزیں چھوٹ بھی جاتی ہیں اس میں. اسی طرح دیکھیں گے ہم جو ہے نا تو یہ طلباء کے جو تصورات ہیں کلاس روم میں ان کو جو ہے نا ہم کیا کریں گے، پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے، پہچانیں گے. تو کیسا پہچان سکتے جو ہے تصورات کو، تو یہ تصورات
क्या कर रहे हैं और कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहले उनको क्या कर सकते हैं हम, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के जरिए जो है ना उनके तसव्वुरात को जो है ना मालूम करना, पहले गलत तसव्वुरात को, उसके बाद दूर करने के वास्ते कोशिश करना। तो क्या हो सकता, एक मादा है, मैटर है समझिए, मादे के बारे में अपने मुतबादिल तसव्वुरात क्या हैं, खाली तसव्वुरात क्या हैं बोल के लिखे तो उन अपने अपने हिसाब से बोलते, तो उनके एक्सपीरियंस है और साइंटिफिक फैक्ट्स अलग होते। उनके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, उनके एक्सपीरियंसेस को मालूम करने के बाद साइंटिफिक नॉलेज देने से जो है ना उनके अंदर जो भी सीखते वो लोग जो है ना देर पा जो है ना कायम रहता। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे और ये हम देखते हैं कि जो है ना मुख्तलिफ तस्वुरात जो है ना, अब उसके तकरीबन यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर तुलबा सही तस्वुरात का इस्तेमाल और नए तस्वुर या नजरिए की एक मिसाल के तौर पर पुल बनाकर इस्तेमाल करना एक मुफीद हिकमत अमली होती। गलत तस्वुरात को सही तस्वुरात के दरमियान जो है ना देख के उसके दरमियान में क्या करना, गलत जो तस्वुरात है वहां से जो है ना तालीम का जो है ना शुरू करना है अपने को। पहले उनके ख्यालात मालूम करना, उसके बाद उसकी बुनियाद पे जो है ना एक्टिविटीज बनाना है। तो ये ख्यालात मालूम करने के वास्ते हमारे पास, ख्यालात मालूम करने के बाद जो है ना हम देखेंगे कि चार जो है ना हमारे पास चार पांच तरीके हैं बच्चों के ख्यालात मालूम करने के वास्ते। एक है वाकयात का इंटरव्यू, यानी मुख्तलिफ वाकयात जो होते हैं इंस्टेंसेस का जो है ना इंटरव्यू लेना, और सर्वे के जरिए और माइंड कॉन्सेप्ट मैपिंग के जरिए बच्चों को सवालात करने के जरिए, ब्रेन स्ट्रोमिंग के जरिए बच्चों के तस्वुरात को जो है ना वाकिफ हो सकते हैं। बच्चों के अंदर ख्यालात क्या हैं, वो तमाम चीज़ों को वाकिफ होना कमाल है पहले। तो वाकिफ होने के बाद से हम क्या कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वाकयात के इंटरव्यू, सर्वे, तस्वुर के नक्शा साजी यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलेंगे इसको, बच्चों के सवालात सवालात के जरिए बच्चों के, और ब्रेन स्ट्रोमिंग जो है ना ये भी एक टेक्निक है। इसके जरिए एक दो तीन चार पांच टेक्निक्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर जो ख्यालात हैं, बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में, या मुतबादिल फ्रेमवर्क में वो किस तरह से जो है ना मुख्तलिफ साइंटिफिक तस्वुरात को अखज़ किए हैं, उससे हम मालूम कर सकते हैं। तो इंटरव्यू क्या है, एक इंटरव्यू एक तरीका है जिसके जरिए बच्चों से जो है ना हम मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखेंगे हम जो है ना एक इंटरव्यू का एक तरीका जो बच्चे के तो बच्चे के किसी खास अमल के साथ मुंसलिक तस्वुर को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता। किसी एक खास उन्वान है, फोटोसिंथेसिस है समझो, वो बच्चा क्या समझता उसके बारे में जो है ना हम पूछ सकते हैं बच्चे को। फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं, तुम्हारी नज़र में फोटोसिंथेसिस क्या है, इस तरह से जो है ना वो मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में या पूछ के हम उनसे सवालात करके मालूमात कर सकते हैं। ये जो है ना इसमें सवालात करके जो है ना हम मालूम कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम कि सवालात कैसे हो सकते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस के बारे में, या एक जानवर है समझो, अनयूजुअल इंटरव्यू है, जानवर का है समझो, जानवर के बारे में आप क्या जानते हैं, जानवर किसे समझते हैं, जानवर में कौन कौन सी खुशियात होना है। तो ऐसा जो है ना एक छोटा सा इंटरव्यू करके भी जो है ना उनके अंदर किसी एक उन्वान के तहत जो है ना एनिमल के बारे में या किसी चीज के बारे में उनका फहम या तसव्वुर क्या है वो उससे वाकिफ हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास दूसरा एक तरीका है बच्चों के ख्यालात मालूम करने का, सर्वे है। सर्वे बोले तो हम समझते हैं कि सर्वे जो है ना हर घर घर जाके जो है मालूम करना नहीं, बल्कि यहाँ पे क्लासरूम में जो है ना किसी मौजू के ऊपर जो है ना बच्चों की जो है ना राय लेना है सर्वे। तो उसको हम क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ना स्लाइड पे उसकी जो है ना तारीफ दिया था तकरीबन। तो ये सर्वे एक और तरीका है जो निस्बतन खलील वक्त में, कम वक्त में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है ना मालूमात को हासिल करने का जो है तरीका। मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहते हैं ना उसके जरिए क्या करते हैं बच्चों के ख्यालात वगैरह मालूम करने का एक तरीका है।
جس سے جو ہے نا بچوں کے اندر پائے جانے والے خیالات کو واقف ہوتے ہیں. اب بچے کو جب ملٹیپل چوائس کوشچنس کا جو ہے نا ہم چھوٹا سا 1-2-4 منٹ میں کرنے کا جو ہے نا کوشچنیئر جب دے رہے ہیں تو بچے اس کا آنسر وہ کیوں دیں وہ نہیں بول سکتے. جیسا کہ جو ہے نا انٹرویو میں پوچھنے وقت جو ہے نا یہ کر سکتے. اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کا آنسر کیوں دیا, وہی اس کا آنسر کیوں دیا جو ہے نا یہ نہیں بول سکتے. تو اس کی بنیاد پہ بچوں کے خیالات کسی خاص عنوان کے اوپر یا تصور کے اوپر جو ہے نا معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا دیکھیں گے, ایک مثال دیکھیں گے, جب موم بتی جلتی ہے تو کیا اس کو ہوا کی ضرورت ہے؟ تو نہیں بول سکتا, واقعی نہیں بول سکتا. ہاں شعلے کی مدد کے لیے, لیکن ہوا کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے خدرے گرم ہو جاتی ہوا آزو بازو کی بولتا. ایسا جو ہے نا اس کے آنسر ہو سکتے. پہلا جواب کیوں دیا, دوسرا جواب کیوں دیا, تیسرا جواب کیوں دیا, وہ بچے کو کچھ معلوم رہتا, نہیں تو انجانے میں بھی دے سکتا. یہ ایک جو ہے نا طریقہ ہے. اگر یہ بچے جو ہے نا جب موم بتی جلتی ہے تو کیا اس کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, نہیں, واقعی نہیں, اگر یہ سب دے دیا, ٹک لگا دیا, تو ٹیچر جو ہے نا اسے اندازہ لگاتا کہ اس کے بارے میں موم بتی کو جلنے کے واسطے آکسیجن یا ہوا کی ضرورت ہے بول کے بچوں کو نہیں معلوم. یہ تصورات جو ہے نا آسانی سے معلوم کر سکتے ہم. اور ایک جو ہے یہاں پہ ہم اور ایک جو طریقہ ہے کانسیپٹ میپنگ ہے. کانسیپٹ میپنگ کیا ہے دیکھیے, ایک تصوراتی خاکہ ہے, آئیڈیل جو ہے نا ایک میپ ہے, نیٹ ورک یا ڈائیگرام ہے جو 2 ڈائمینشنل ہوتا. تو کسی خاص نقطے یا عنوان کو بتانے کے واسطے, ٹاپک کے اسٹرکچر کو بتانے کے واسطے ہم کیا کرتے, اس کو جو ہے نا ہم استعمال کرتے. اس میں ابتدا میں جو ہے نا عام اگر جو ہے یہاں پہ تصورات ہیں تو نیچے کے حصے میں جو ہے نا ان کو اور جو ہے نا اس کے مزید تصورات کے بارے میں ایک تیر کے نشان کے ذریعے یا ظاہر کرتے. تو یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں گے ہم الفاظ وغیرہ کو سے ریلیٹڈ یا اس سے تعلق رکھنے والے الفاظ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ لوگوں کے خیالات کیا ہیں بھی اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں گے ہم, ایک مثال ہے یہاں پہ ٹیمپریچر ہے. اب یہ اہم الفاظ ہیں. یا ٹیمپریچر ہے تو ٹیمپریچر سے متعلق ٹیمپریچر کو تھرمامیٹر سے میجر کیا جاتا. ٹیمپریچر جب کوئی چیز جلتی ہے تو جلنے کی وجہ سے گرم ہوتی ہے, تو ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی لفظ. اسی طرح ایسا جو ہے نا کانسیپٹ میپنگ کے جو ہے نا یہاں پہ ہم ایک خاکہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اور ایک جو ہے نا خاکہ بھی یہاں آپ کے سامنے ہے. اس طرح سے خاکے بھی جو ہے یہاں پر ہو سکتے ہیں. علیم سر کیا ہوا سر؟ نہیں سر, کنٹینیو کر رہا ہوں سر. یا وہ بار بار جو ہے نا ایک جی سر. تو یہاں پہ دیکھیں گے ہم, یہاں پہ ایک آپ لوگ جو ہے نا ایک پورا جو ہے نا ایک میپ, کانسیپٹ میپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کانسیپٹ میپ جو ہے نا طلباء کے مختلف الفاظ کے درمیان میں رشتہ ظاہر کرتے, تو ان کو مختلف الفاظ سے متعلق جو ہے نا تصور ہے یا نہیں معلوم ہو سکتا. تو یہ پہلے تصورات کو کس طرح سے معلوم کرتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک تو طریقہ استعمال کر رہے ہیں انٹرویو لینے کا کسی خاص واقعے یا اس کے بارے میں. دوسرا سروے کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں, کانسیپٹ میپنگ کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم جو ہے نا طلباء سے سوالات وغیرہ جو ہے نا کر کے بھی پتہ لگا دیں. تو یہ سوالات جو ہے کیا ہوتا, بچوں کو سیلف ڈائریکٹڈ انویسٹیگیشنز اور پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی جیسے فراہم کرنے میں ٹیچر کو جو ہے نا بہت ساری مدد ملتی. تو یہ سوالات کرنے سے کیا معلوم ہوتا, بچوں کے دلچسپیاں معلوم ہوتے, ان کے الجھنیں معلوم ہوتے ہیں, خدشات معلوم ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کو, اور ان کے ماضی کے سابقہ تجربات کیا ہیں وہ بھی جو ہے نا معلوم ہوتے, جس کی بنیاد پہ ٹیچر جو ہے نا اپنی تدریسی حکمت عملی کو کیا کر سکتا, بنا سکتا, تیار کر سکتا. اسی طرح سے ہم یہاں پہ اس کے بارے میں تفصیلی چیزیں جو ہے نا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح برین اسٹرومنگ ہے.
آپ لوگ جو ہے یہ ٹائم بھی ہمارے پاس تقریباً اور بھی تھوڑی چیزیں ہیں تو تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. برین اسٹرومنگ ہے. یہ برین اسٹرومنگ ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں, بچوں کے خیالات کو معلوم کر سکتے ہیں. تو کانسیپٹ میپنگ اور برین اسٹرومنگ تھوڑا سا فرق رہتا, اس کے بارے میں بھی دو یہاں پہ آپ جو ہے نا سلائڈ پہ اس کی ان کے بارے میں تفصیل سے آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں. تو ایک یہ کیوں استعمال کرتے, برین اسٹرومنگ باہمی بچوں کے اندر جو سوچ ہے اس کو جو ہے نا سامنے لانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں. بچہ کیا سوچ رہا اس کو معلوم ہونے کے واسطے. ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا ان کے خیالات کسی عنوان کے تحت جو ہے نا غلط بھی ہو سکتے, لیکن ان کو بولنے کا موقع دینا, ان کا مذاق نہ اڑانا, بلکہ بچوں کے کسی ایک عنوان کے تحت یا کسی ایک ٹاپک پہ, کسی ایک موضوع پہ جو خیالات جو تصورات ہے اس کو جو ہے نا بالکل واضح طور پہ بیان کرنے کے موقع دینا. تو وہ ایک چھوٹی چٹھی کی شکل میں منگا لے سکتے ہیں آپ. کئی طریقے ہیں اس میں برین اسٹرومنگ میں. آپ جو ہے ٹیچر کے اوپر ہے وہاں پہ کس قسم کا برین اسٹرومنگ کا جو ہے نا سیشن چلا کے چھوٹے سے وقفے میں بچوں کے اندر پائے جانے والے کسی خاص عنوان کے تحت پائے جانے والے تصورات سے واقفیت حاصل کر سکتا. تو بچے جس وقت یہ خیالات کا اپنے خیالات کا کسی خاص عنوان کے وقت جو ہے اظہار کرتے ہیں تو جب کیا کرنا پڑتا, ٹیچر ان کے اوپر تنقید بھی نہیں کرنا, ان کا مذاق بھی نہ اڑانا, بلکہ ان کے تصورات اگر غلط ہیں تو ان کو قبول کرنا, آہستہ آہستہ اپنے ایسے ایکٹیویٹیز یا پرووائڈ کرنا جس کی بنیاد پہ ان کے غلط تصورات خود بخود جو ہے نا ختم ہو جانا, اور ان غلط تصورات کی جگہ پہ یہ صحیح تصورات ان کے دل میں, ان کے ذہن میں جگہ بنا لینا. تو یہاں پہ جو ہے یہ کیا کر سکتے ہیں اس قسم کے جو نئے برین اسٹرومنگ میں, اور بہت سارے جو ہے نا کمپنیز وغیرہ اور بزنس انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں برین اسٹرومنگ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسکول میں بھی, اسکول لیول پہ بھی یہاں پہ بچوں کے خالی تصورات کیا ہیں اس کو معلوم کرنے کے واسطے کسی خاص عنوان کے تحت, مسئلے کے تحت جو ہے نا نئے خیالات, تخلیقات کو فروغ دینے کے واسطے یہاں پہ اہمیت دی جاتی ہے. اس پہ ان کو ان کا بچہ جب جو بھی بول دیا, جو بھی آنسر کرا کسی خاص عنوان پہ, اپنے خیالات کو ظاہر کرا, جب اس کے اوپر فیصلہ کر دیے غلط ہے صحیح ہے, یا نہیں تو اس کا تجزیہ کر دیے ایسا ہے ویسا ہے, تب کا تب اگر تجزیہ اور فیصلہ کر دیے, ایسی صورت میں بچے کے اندر نئے خیالات کا فروغ نہیں ہوتا, اور نہ ہی جو ہے نا ان کے اندر تخلیقی صلاحیت جو ہے نا فروغ پاتی, بلکہ تخلیقی صلاحیت بھی جو ہے نا لمیٹڈ ہو جاتی ہے. اب اس کے آگے وہ تخلیقی صلاحیت, کریٹیوٹی اسکلز جو ہے وہیں تک لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. اس کے واسطے ان کا انالائز بھی نہیں کرنا. جی سر. جی ایک منٹ, اس کے پہلے سلائڈ بتاؤ بھائی, اس کے پہلے سر 1 منٹ ریکارڈنگ. تو دیکھیں گے ہم یہاں پہ برین اسٹرومنگ کے بارے میں بھی سر جو ہے نا بولے کہ یہاں پہ برین اسٹرومنگ کے بارے میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا انگلش میں بھی یہاں پہ سلائڈ ہے. سر سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا سر بھائی سر I'm here. یہ برین اسٹرومنگ یہاں پہ جو ہے نا اس کے بارے میں بھی تھوڑا یہاں پہ ہے. جی تو سر جو ہے نا اس کو ایکسپلین کرے تو. اور topics to write about or points to make about your topic is an individual or group activity, and using this technique efforts are made to make a solution to particular problem. Ideas are gathered and listed from the input of every member. Methods in brainstorming. پہلے میں آئیڈیا کا کیا آئیڈیا ہے, simply involves the listening ideas about a particular topic. It also help you find the main idea and supporting details. Is appropriate to textual people or those who are more comfortable in processing words than visuals. Simply requires you to write the main topic and then write down all the related concepts below it. Good, very good. تو یہاں پہ دو جو ہے نا آپ کو یہ اوپر کی جو ہے نا برین اسٹرومنگ کی تعریف ہے, اور اس کا یہاں پہ ایک چھوٹا سا میتھڈ ہے, کئی میتھڈس ہوتے ہیں اس میں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا لسٹ جو ہے کیسا جو استعمال کرتے,
यानी एक छोटी सी एक चीटी पे जो है ना किसी खास मौजू के ऊपर एक छोटे पेपर पे उनके आइडियाज लिख के देने के वास्ते दोनों के ग्रुप में भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। तो उनके आइडियाज किसी खास टॉपिक पे आ जाने के बाद आप टीचर को ये मालूम हो जाता है कि किसी खास अनुमान के तहत बच्चों के अंदर कौन कौन से तसव्वुरात पाए जाते हैं। उसकी बुनियाद पे टीचर वहीं पे जो है एक्टिविटीज को जो है ना डिजाइन करके उनको एक्टिविटीज प्रोवाइड कर सकता, उसके तहत जो है ना उनके अंदर नए साइंस के तसव्वुरात को जो है ना फरोग दे सकता। तो ये यहाँ पे अहम चीज है कि तो यहाँ पे एक आइडियाज लिस्ट का एक तरीका है, यहाँ पे एक इनफॉर्मल जनरेटिंग टॉपिक से यानी किसी खास उन्वान पे अपने अपने ख्यालात का जो है ना इजहार करने का है। ये भी जो है ना इंग्लिश में भी आप उसकी तारीफ को जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग अक्सर यूनिट की तदरीस के आगाज से पहले इस्तेमाल करते और तुलबा के मौजूदा नजरियात, एहसासात और दिलचस्पियां, उनके शुबहात या खदशात को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल करते। तो क्या करता है टीचर यहाँ पे किसी उन्वान से मुताल्लिक़ अपने नजरियात और तस्वुरात को बयान करने, तो जो है फिर हम देख सकते कि जो है पोल्यूशन है, साउंड प्लास्टिक यूसेज है, या माहौल का बिगाड़ है, या आवाज है, या और किसी दूसरे मामले तस्वुरात हैं, उसके बारे में हम जो है ना यहाँ पे इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीक से तुलबा किसी खास उन्वान के बारे में सोचने के लिए और कुछ पहले से जानते हैं इसके साबिक़ा मालूमात की जानने के वास्ते या उनके दरमियान जो आइडियाज है उससे वाकिफत हासिल करने में मदद मिलती। जैसे जानदार है, चीजें हैं, आलूदगी है, बिजली है, तवानाई है वगैरह, एनर्जी, करंट, पावर, ऐसे मुख्तलिफ चीजों के बारे में हम जो है बच्चों को जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये इस्तेमाल करने के बाद ये मालूम हो गया हम लोगों को कि बच्चों के अंदर कौन कौन से तसव्वुरात है, कॉन्सेप्ट्स है, आइडियाज है। तो ऐसी सूरत में रूही सुल्ताना हम जो है आखिर में जो है ना डिस्कस करेंगे। आप जो है आपका क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। तो देखेंगे हम ज़हनी तब्दीली। अब जो है बात क्या है, बच्चों डोंट यूज एनोटेशन, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। मुझे मालूम हो रहा है इधर नाम भी आ रहे हैं, वो नाम के बारे में एक दिखते इधर मेरा ऑप्शन आया हो। सो नेक्स्ट टाइम वो लोगों इसमें नए आते, ग्रुप में नए ज्वाइन होते, एज यू विश। ये स्ट्रेटेजी फॉर कॉन्सेप्चुअल चेंज, बच्चों के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं मौजूदा तौर पे आपकी क्लास में बच्चा आने के बाद, वो कॉन्सेप्ट्स को चेंज करने के वास्ते हमारे पास क्या चीज है, तो कैसी हिकमत अमली स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है हम लोगों को। तो वो चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। सर एक 1 मिनट, या प्लीज। तो नजरियाती तब्दीली जो है, कॉन्सेप्चुअल चेंज है या आइडिया ख्यालात को तब्दील करने के वास्ते या इस्लाह करने के वास्ते या रीऑर्गेनाइज करने के वास्ते, उनको फिर से दोबारा उनके अंदर जो ख्यालात है उनको दोबारा सेट करने के वास्ते या नए तस्वुरात को बच्चों के अंदर लाने के वास्ते, फिर नए तस्वुरात के साथ उनको एडजस्ट करने के वास्ते हम लोगों को क्या करना पड़ता। ये एक 3 जो है ना स्टेजेस पे पाए जाने वाली स्ट्रेटेजी है, 3 लेवल स्ट्रेटेजी। 3 लेवल स्ट्रेटेजी क्लासरूम में क्या कैसी रहेंगी, पहले जो है ना प्रिडिक्शन करना है, उसके बाद मुशाहिदा करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना है। प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये स्ट्रेटेजी है कॉन्सेप्चुअल चेंज के अंदर। बच्चों के जो तस्वुरात मालूम हो गए हम लोगों को, उन तस्वुरात से वाकिफ होने के वास्ते प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन की जो है स्ट्रेटेजी को जो अडेप्ट करना पड़ता। तो ये प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, तो बच्चों के अंदर क्या कर सकते, देखिए प्रिडिक्शन के तहत
सबक में दिलचस्पी पैदा करने वाली सरगर्मियों के मंजर दे सकते, सीन्स फराहम कर सकते सबक का आगाज करने से पहले। तो इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चों से पूछा जाता है कि क्या होगा, ऐसा होने पर क्या होगा, यानी जो है ना वो इसके बारे किसी चीज के बारे में ख्यास करने के लिए कहा जाता है। तो उन पहले ख्यालात से जो है ना वाकिफियत हासिल की जाती है और उनके अंदर वो ख्यालात किस हद तक जो है ना मजबूती से या उनके अंदर नक्श किए हुए हैं उनके बारे में जो है ना आइडेंटिफिकेशन करते इसके तहत पेशन गोई के तहत ऐसे एक्टिविटीज जो है ना अडाप्ट करते जिससे उनको जो है किसी खास उन्वान के तहत जो है ना अपने ख्यालात या ख्यास जो है ना बयान करने के लिए कहा जाता है। फिर क्या हो सकता है, देखिए एक एक्टिविटी कराने के दौरान मिसाल के तौर पे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे जो है ना हम देखेंगे एक्टिविटी, हाँ ये देखेंगे एक पानी का गिलास है, समझिए यहाँ पे देखिए अब एक पानी का गिलास है, तो ये पानी के गिलास में ये पानी है, हाउ डज कंडेंसेशन हैपन एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में पूछ सकते हैं हम, ऐसे सवालात पूछ सकते हैं। पानी आइस वाटर है तो उसके गिलास के बाहरी हिस्से में पानी क्यों जमा हुआ, अब इसके बारे में उलमा मुख्तलिफ अपने अपने ख्यालात बोल सकते हैं। तो तकसीफ कैसे तकसीफ का अमल कैसे होता ये भी पूछ सकते हैं हम। तो ऐसे जो है ना ऑब्जर्वेशंस के दरमियान ये ऐसे दो एग्जांपल्स रखने के बाद पानी जो है ना के बुखारात गिलास के बाहर जो बन रहे हैं, पानी जो है ना वहाँ कंडेंस हो रहा है, हवा में मौजूद पानी के बुखारात गिलास की सतह पे आके जब तकसीफ पा रहे हैं, तो इसके बारे में बच्चा क्या समझता है वो जो है ना ख्यास करने के लिए कहा जा सकता है। उसके ख्यासात को लेके उसकी ऐसे मुशाहिदा के जरिए जो है ना उन्हें हम जो है ना एक करा सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना हम वजाहतें कर सकते, उसका जो है जब एक पहले पेशगोई करने लगे, उसके बाद मुशाहिदा करने लगे, उसके बाद जो है ना उन्हीं चीजों के वास्ते क्या करा सकते हम, एक्सप्लेनेशंस करा सकते साइंसी नजरियात के तहत जो है ना ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो वाकया हुआ है कि ठंडा पानी गिलास में लिया गया था, तो उसके गिलास के अतराफ में जब बुखारात की जो है जमे हुए पाए गए हैं, कंडेंस हुए पाए गए हैं, तकसीफ होकर वहां पे बुखारात जाकर पानी बने हैं, तो ये क्यों होता है इसके बारे में टीचर जो है ना वहां पर समझा के उसकी वजाहत कर सकता है। तो ये पहले ख्यालात को मालूम करना है, फिर जो है ना प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद वजाहतें जो है ना करने की जरूरत है। तो ये एक यहाँ पे देखेंगे, ये हम देखते हैं कि उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन हो जाने के बाद कंक्लूशंस पे पहुंचेंगे। तीन चीजें हो गए उसमें, उसके बाद नतीजे पर पहुंचेंगे कि बच्चा जो है ना वो जो भी तस्वुर है उसको समझ रहने के बाद उसका नतीजा क्या निकला है उसके ऊपर भी जो है ना वादे तौर पे बयान करेंगे। फिर उसके रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमालात वगैरह को बताते हुए उनके जो तस्वुरात है उसको सही तस्वुरात को जो है ना मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे टीचर्स। ये हम जो है यहाँ तक जो है ना तस्वुरात के बारे में जो है ना देख रहे थे। और एक जो है ना हमारे पास उन्वान है आज का, उसके तहत जो है और थोड़ी सी बातें जो है ना हम यहाँ पे कर लेंगे। रोल ऑफ क्लासरूम, रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन जो है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम एक टेक्निक देख लिए थे कि बच्चों के ख्यालात की बुनियाद पे हम जो है क्लासरूम में तदरीस करना है, उसको किस तरह ख्यालात से वाकिफ होना, फिर उनकी क्लासरूम में किस तरह से तदरीस को अंजाम देना है। यहाँ पे दूसरा जो है ना रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन है। तो टीचर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो टीचर के पास जो है ना तदरीस किस तरह की जानी चाहिए उसका इल्म होना जरूरी है। अब हम टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ये स्लाइड्स जो है ना सार को परसों के स्लाइड्स, 2 सेशंस के स्लाइड्स और
आज की जो स्लाइड्स भी जो है ना सर को मैं रामाचार्य सर को भेजता हूँ, आप लोगों को जो है ना बतौर मवाद जो है ना ये काम में आता है, इसको आप तफसील से पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तदरीस का इल्म जरूरी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्लासरूम के माहौल किस तरह बनाना है, उसका पूरे का पूरा जिम्मेदार जो है ना टीचर होता है। क्लासरूम में मुस्बित माहौल बनाना है या मनफी माहौल बनाना है, इसका पूरा जिम्मेदार टीचर होता है। ये क्लासरूम का माहौल ही जो है ना सीखने के बच्चों के सीखने के ऊपर जो है ना असरअंदाज होता है। इसके बारे में तफसील से जो है ना आपकी स्लाइड में यहाँ पर है, तो ये भी आप लोग जो है ना सरसरी तौर पे पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह जो है हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे क्लासरूम के माहौल के बाद रोल मॉडल, टीचर जो है ना एक बच्चों के वास्ते एक रोल मॉडल होता है। उसको देख के उसके पेरेंट्स, समाज, तमाम लोग जो है ना एक बतौर एक मॉडल समझ के उसकी जो है तकलीद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक टीचर जो है ना एक रोल मॉडल के तौर पे बच्चों की जो है हिम्मत अफजाई करना है, उनको सिखाना है, उनकी हर तरीके से फरोग देना है उनकी सलाहियतों को। इसी तरह बच्चों की निगरानी करना भी है और परेशानी और टीचर को जो है ना बच्चों की परेशानियों के हालात में भी जो है ना उनकी परेशानियों से वाकिफ होना, उनको सही उनको क्या करना है, मदद भी करना है बच्चों की। इसी तरह निसाब से वाकिफ रहना है मुकम्मल तौर पे। इसी तरह बच्चों को अच्छा शहरी बनाना है। इसी तरह जो है ना बच्चों के दरमियान पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स या टीचर्स या आप बच्चों के दरमियान या टीचर्स या बच्चों के दरमियान पाए जाने वाले उनके तनाज़ात वगैरह को भी जो है ना मौसर तरीके से हल करने की कोशिश करना है, ये टीचर के रोल में है। इसी तरह से जो है ना इंतज़ामी उमूर भी जो है ना तकरीबन तमाम अच्छी तरीके से अंजाम देना है। इसी तरह जो है ना हम देखेंगे ये साइंस की जो टीचिंग है उसके अंदर हम क्या करना है कि साइंस की जो टीचिंग हम कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट यानी हुकूमत हिंदुस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना एक प्रिस्क्राइब जो है ट्रांजैक्शन साइंस की दुनिया में साइंस की क्लास में कैसी होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे जो है ना बयान किया गया है। देखेंगे हर टीचर को जो है ना बच्चों के साथ जो है ना एक्टिवली जो है ना पार्टिसिपेट करना है और उनके जो है ना मादरी जबान में या घरेलू जबान में खास तौर पे प्राइमरी स्कूल के लेवल पे जो है ना उन्हें पढ़ाना है। उनको जिस तरह समझ में आता है उस तरह साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स या रियाजी के कॉन्सेप्ट्स वगैरह को उनके माहौल में या उनकी जबानों में समझा के उनको कॉन्सेप्ट को फरोग देना है। इसी तरह बच्चों के तजुर्बात जो न्यूज़ बाहर से लेके आते हैं, फितरत के मुशाहिदात वगैरह को क्लासरूम में एक्सचेंज करने के वास्ते शेयर करने के हिम्मत अफजाई करना है और उनको क्लासरूम में गुफ्तगू करने के मौके देना है और उनको अपनी बात को रखने के मौके देना है। इसी तरह बच्चों को अपने जो भी उनके ज़ख़ीरे अल्फाज है, वोकैबुलरी है, उसका इस्तेमाल करके साइंस और रियाजी के नज़रियात को इजहार करने के या नहीं तो इन्वेंट करने के जो है ना मौके फराहम करना है। और देखेंगे हम उसी तरह जो है ना फ्रेमिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, मसाइल को हल करने के, सवालात पूछने के और सरगर्मी में हिस्सा लेने के मौके देना है टीचर क्लासरूम में। और इसको पढ़ाने के दौरान क्या करना है देखेंगे। इसके बाद हम जो है ना यहाँ पे देखते हैं कि क्लासरूम में मौसर ट्रांजैक्शन तदरीसी इक्तिसाब कैसा होना है बोले तो ये 6 जो है ना नुकात को जो है ना सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। कैसा करना है, हर बच्चे के साथ मुस्तकिल और फाल मशगूलियत रहना, सस्टेन्ड एंड एक्टिव एंगेजमेंट एवरी चाइल्ड। टीचर क्या करना, उन तमाम बच्चों के साथ मुस्तकिल तौर पे और एक्टिव जो है ना उनके साथ अटैचमेंट रख लेके रहना है, उनको उनके ऊपर तवज्जो देना है। और क्या करना है, क्लासरूम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यानी बच्चों को खुद से करते हुए सीखने के मौके देना है, सरगर्मी पर मबनी सीखने के मौके फराहम करना है। इसी तरह से मसाइल को हल करने वाले जो है ना एक्टिविटीज भी जो है ना फराहम करना है, उनको तजुर्बात करने के और मुजाहरा करने के जो है ना मौके भी देना है, मुख्तलिफ मॉडल्स बनाने के मौके भी देना है। जैसा 6th क्लास में पिन होल कैमरे का बनाने के वास्ते मौका देना और धूप घड़ी बनाने का मौका देना, इस तरह से सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखने के मौके फराहम करना। इसी तरह से साथियों के साथ, हम उम्र साथियों के साथ जो है ना सीखने के मौके भी फराहम करना है।
ये अगर हम ये चीजों को हम मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मौसर क्लासरूम जो है ना क्या होती है हमारी अच्छी तरीके से बच्चे सीखते हैं। और ऑनलाइन रिसोर्सेस भी जो है ना बच्चों को फराहम करना है। इस तरह से हम यहाँ पे इन नुकात के बारे में जो है ना देखे हैं। मजीद आप लोग जो है ना कुछ सवालात वगैरह करना चाहते हैं तो हम सवालात की तरफ जाएंगे। हेलो हेलो अगर कोई अपने सवालात पूछ सकते कोई भी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर तसव्वुर की नक्शेसाजी एक मतलब समझाइए। कोई एक तस्वुर है समझिए, उससे मुताल्लिक और दीगर तस्वुरात हो सकते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग में। मिसाल के तौर पे हवा है, हवा जगह घेरती, वजन रखती और दबाव डालती। तो ये तीनों जो है ना कॉन्सेप्ट, हवा कहाँ पे इस्तेमाल होती, हवा के जरिए क्या क्या हो सकते, ऐसे जो है ना हम उसके आतराफ जो है ना हम लगा के उससे रिलेटेड किसी एक वर्ड से रिलेटेड चीजों को जो है ना जोड़ने का कॉन्सेप्ट मैपिंग है। एक तस्वुर से मुताल्लिका चीजों को बयान करना है खाकी की शक्ल में, उसको कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलेंगे। सर ब्रेन तो बात करते क्या उनके सामने जाके करते, दूर दूर रहते नहीं रहते, तो बच्चा जो है ना आपको अपना समझे तो जब अपनी बात रखता, उसको मौका देने की जरूरत है क्लास में। आप बात बच्चे जो है ना बोल सकते बोले तो आप बहुत सारे जो है ना आइंस्टाइन है तो उन्हें अपनी उम्र जिंदगी में बोला इसने शुरू में इब्तिदाई दिनों में बुद्धू समझे उसको, लेकिन दुनिया का बड़ा साइंसदान निकला। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास में बच्चा बात नहीं कर रहा तो वो जो है ना हर जगह बात नहीं करता बोल के, बिल्कुल बात करता। ऐसे भी जो है ना बच्चे रहते एक टीचर से बहुत ही क्लोज रहते, एक टीचर से बात नहीं करते क्लासरूम में, तो ये भी हो सकता। आप भी जो है ना अपनी बात पूरे घर में पूरे लोगों को नहीं बताते कि इंसानी फितरत है ये, तो उससे क्लोज होने की जरूरत है। आप पूरे आपकी हर बात पूरे भाइयों से बहनों से दोस्तों से सहेलियों से बात करते नहीं, बताते, पूछे तो भी नहीं बोलते क्या है बोल के, तो ऐसी चीज रहता। तो जब हम जो है ना बच्चे के साथ अटैच हुए, उसे मौका दिए, एक आजाद मौका दिए, तो उन्हें बोलता बिल्कुल। और एक बात क्या मालूम है, क्लासरूम मैनेज करना कमाल है टीचिंग में। क्लासरूम अगर आप मैनेज नहीं करें तो आपसे बात नहीं करता, तो आप टेक्निक्स अडेप्ट करना पड़ता। बोलना नहीं है, कमाल नहीं है, वहां पे सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से आपको काम करना है। बच्चा नहीं बोला बोले तो नहीं छोड़ दे सकते। बाहर जाके बहुत बोल रहा ना बच्चा खेलते वक्त हर चीज में, यहीं पे नहीं बोल रहा बोले तो उसको या तो समझ में नहीं आ रहा या जो है दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारी चीजें रहते। आप देखिए कि बाद मौकों पे क्लास में बैठे से वाले बच्चे रोज खामोश बैठते, लेकिन बाद मौकों पे ऐसी बात बोलते कि वो पूरे क्लास वाले बच्चे भी नहीं बोलते, बिल्कुल बराबर बोलते हैं। आप यकीन मानिए 30 के 30 बच्चे अगर 100% पूरी चीजें नहीं बोले तो 50% 30% तो बोलते हैं। और आप जो है ना खाली पढ़ा लिखने नहीं आने वाला बच्चा भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आप सिखा दे रहे हो उसको, तो उन्हें बराबर उसके बारे में आपकी क्लास में बोलता, जो कि उसको जो है हो सकता है उसके हाफिजे में तमाम चीजें नहीं रह रही हूँ। और एक चीज हाफिजे जब उसको ये अहम है बोल के मालूम हुआ तो उसको याद रखता। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं लेते हैं लेकिन याद नहीं रखते, लेकिन खास चीजें याद रखते हैं जो हमारे को जरूरत है बोल के। तो वो जरूरत का एहसास भी जो है ना पैदा करने की जरूरत है टीचर को। वहां पे क्लासरूम में अहम है टीचर ही। अब वो उन्हें नहीं सुन रहा बोले तो हो सकता है कि हम क्या होता मालूम है, आपकी मेरी बात ही समझेंगे। अब
या बहुत सारे चीज लोग हैं, 100 लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि ये तो हम लोगों को मालूम है, लाइट लेके नहीं सुनते, होता ना, आपको पहले से जी कोई सर। ये जो चीज है तो वो चीज आप लोग नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते, मेरे को मालूम है बोल के, मैं भी उसको जो है ना आप जो बताने जा रहे हैं वो चीज मालूम होंगी, ऐसा क्यों नहीं समझ रहे हम? जी तो सर। हो सकता कि जो है उन्हें उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा, या नहीं तो उन्हें कंफ्यूज हो रहा होगा, अलग अलग चीजों में कंफ्यूज हो रहा होगा, हो सकता है दो चीजें उसके अंदर आके जो है ना टकरा रही होंगी, टीचर एक बोल रहे हैं लेकिन उसका उन्हें जो चीजें देखा वो अगर अलग होंगी, ये भी हो सकता है कि वो टीचर अगर मैं बोल दिया तो पूरे लोग मेरा मजाक उड़ाती बोल के भी समझेंगा, तो टीचर भी खुद जो है ना उसका मजाक न उड़ाना, उसमें वही बात हो रही, बच्चे जो भी ख्याल, इसका से हम चिट्ठी की शक्ल में जो है ना ले लेते हैं उन लोगों के, एक सर्वे मेथड में क्या कर सकते हैं आप जो है ना अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में आप जो है ना उनके लिख दो बोल के बोलिए, एक लाइन में लिख देते, बोलने वालों को आप बोलने लगाइए, नहीं बोलने वालों को लिखने लगाइए, लिख के जो है ना उसके ऊपर आप जो है ना पेस्ट करा सकते हैं, तो अलग अलग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, सार भी जो है ना इसमें ऐड कर रहे हैं, सुनिए। Yeah, friends, I want to say two words: self-respect, self-respect and arrogance. Two words. Self-respect तो हर एक बच्चे को क्या करते हैं, दूसरों मुझे पहचानना, मुझे रिकॉग्नाइज करना, मुझे तारीफ करना बोल के कभी स्टूडेंट चाइल्ड का नेचर है। सो हम क्या करना, क्लासरूम में जाके बच्चों से थोड़ा नाम 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 बुला के बच्चों को कैसे है, क्या कुछ खाया नहीं खाया, कैसे है घर पे अम्मी बापी, ऐसे एक बार पूछो तो उन्हें फुल आपकी क्या बोलते हैं हम, इतना क्लोज होते उतना क्लोज होते थे। और हमारे टीचर को क्या रहते हैं, एक अरेगेंस बोलते हैं उसको, ईगो, थोड़ा IGO, ईगो है। बच्चों को कुछ नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम, उनको दीदी को नहीं मालूम, उनको पापा को नहीं मालूम, किसी को नहीं पढ़ते घर पे, हमारे वैसे सिर पर आके ऐसे सता रहे बोल के बोलते, दैट इज ईगो, बट दैट इज वेरी 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 रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एवरी चाइल्ड हैज इनोट एबिलिटी, वो जो अंदर का एबिलिटीज रहते हैं ना, एवरी बच्चों को रहते हैं, नॉर्मल चाइल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल चाइल्ड, सो वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट। सो बच्चों को पूछना, सो रैपो बोलते, रैपो मीन्स व्हाट, जस्ट हाय, हाउ आर यू, फॉर एग्जांपल सोफिया कैसे है आप, अलीम सर आप कैसे हैं, जस्ट दो तीन वर्ड पूछ, जस्ट पैट कर लो, आप बच्चे के पास जाके जस्ट पैट करो, एक ग्लास लेके क्लास में आए तो बेटा कुछ ग्लास लाए, क्यों लाए, जस्ट थोड़ा पानी इसमें भराओ, भरने के बाद थोड़ा एक पेपर ऐसा पेपर फोल्ड करो, उसमें रख के थोड़ा नीचे ऐसा रखो, बस क्या हो रहे हैं ऑब्जर्व करते, पानी बाद में तो पानी एक डाट भी नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, अपवर्ड प्रेशर। सो is a class teacher of science teacher, he can create miracles. For example, class 1 लिए तो class 2 लिए तो class 3 लिए तो ये start हो रही थी class 3 से class 5 तक। For example, ये sense organs, ये sense touch का है, tongue का है, see का है, ear का है, एक बात सुनाओ, सुन रहे नहीं सुन रहे मालूम होते, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ो, स्मूथ है कुछ हार्ड है, बच्चे बोलते, और एक स्मेल बताओ कौन स्मेल, एक बर्ड्स का जो साउंड बताओ कौन सा बर्ड बोलते, तो दीज आर द टेक्निक्स। engaging in the class children is nothing but always they have to active, make them active, when they are active what you can say they will listen, so this is the तरीका है। please once again I am saying always बच्चों को भाई घंटा 1 घंटे बोले क्लास, 2 घंटे बोले, 3 घंटे बोले, कुछ ना आ रहे बच्चों को, क्या करो यार क्यों आए मैं इस स्कूल को, ऐसे कभी भी नहीं सोचना, ऐसे सोचे तो वो टीचर भी नहीं है मेरे ख्याल से। सो बच्चों को हम नजदीक लाके थोड़ा रैप मेंटेन करें तो यू कैन क्रिएट मिराकल्स। क्या अलीम भाई सही बोला नहीं बोला? बिल्कुल सही है साहब, मैं अक्सर जो है ना स्कूल्स में टीचर्स को देख रहा हूँ, जब टीचर गवर्नमेंट टीचर बन जाते या विद्या वॉलंटियर बन जाते या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो टीचर की कुर्सी ऊंची रहती, बच्चे जो है ना नीचे बैठते, तो वहाँ पे एक गैप आ जा रहा। नहीं आता सर कुछ भी इतना परफेक्ट, तो हम ऐसे में उनके आइडियाज को सुन ले सर। बिल्कुल सुन ले सकते, या नहीं तो दोनों, एक लिखने वाला और एक जो है नए लिखने वाले को जो है ना शामिल कर ले सकते आप, दोनों से भी आइडियाज ले सकते, दोनों के कम से कम ज्यादा नहीं बनाना, 2 से 3 का ग्रुप बना सकते हैं आप, 2 का ग्रुप बने तो म्यूचुअल ग्रुप सबसे बेस्ट रहता,
हाँ भाई, और एक तो बात, कोलाबोरेशन के साथ जो है ना एक जन अपना आइडिया दिया तो यस, एक लिख सकते और बोल सकते और एक ड्राइंग करके बताते, जो स्किल बच्चों में रहते हैं ना, बस दैट इज एनफ फॉर अस. Won't expect all the students can write neatly and they can sit orally in expression, so we cannot say this is the learning styles रहते हैं ना. आपको मालूम जी, learning styles जो बच्चों मन में रहते हैं. एक बच्चे क्या करते हैं, खाली ड्राइंग करते जी, 5 बोले तो ऐसे बताते, 5 बोले तो नहीं, तो 3 प्लस 2 बोलते और लिख के बोलते, नहीं तो ऐसे बताते खाली. सो बहुत तरीका रहते. एक वर्बली बोलते, दूसरा इंटेलिजेंट वाला है तो लिख के बोलते, तीसरा वाला उसको वो कॉन्सेप्ट को एक मैप लिख के, फॉर एग्जांपल स्मॉल फैमिली, अभी अलीम सर बोले, वो क्या करते हैं, पापा एक आदमी, एक बड़ा, उसको मम्मी थोड़ा छोटा और छोटा बच्चा थोड़ा, एक गर्ल है तो ऐसा जड़ा. यस तले हाँ सर. बार द बाल ऐसा ऐसा. हम कितना तरीके से बात कर सकते हैं. व्हाट इज बड़ा फैमिली, बड़ा छोटा फैमिली बोल के जस्ट शोइंग द पिक्चर इटसेल्फ कन्वे द मैसेज. जरूरत नहीं है बोलने को पापा मम्मी ऐसा दादा दादी दीदी, ऐसा जरूरत नहीं है. सो जो स्किल्स बच्चों में है ना, वो लेने के लिए हम मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए. और Okay, एनीवन? Yes, Sir. please. Yeah. सर सॉरी सर, मगर हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ अभी. बोलिए आपका डाउट. तोहरा ब्रेन स्टॉर्मिंग बोले और तसव्वुर की नक्शेसाजी बोले ना, जी दोनों हमको सेम दिख रहे हैं, वो अलग कैसे जरा बताइए ना. हाँ ठीक है, और एक बार बताता हूँ मैं. ब्रेन स्ट्रोमिंग जो है ना, तसव्वुरात को उससे वाकिफ होने का एक जो है ना तरीका है. सार भी जो है ना बोलते कहते, सार एक दफा बोले फिर एक बार बोल रहे हैं. सी ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स जो मन में थिंकिंग के प्रोसेस चलना जी. फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल है जी, 2 कैंडल है, मोमबत्ती मालूम है ना, मोमबत्ती एक है 2 है. ये ग्लास में क्या करो, आपको मोमबत्ती इस पे रख के ऊपर रखो जी, टाइम स्पेंड देख लो. बाद में इसमें 2 मोमबत्ती डाल के रखो और 3 डाल के रखो, कौन सा टाइम में कौन जल रहा है और स्टॉप हो रहा है. नंबर 1. नंबर 2 क्यों, नंबर 2, अब जब सार बताए ना, एक फोटो क्या है, एक 2 ग्लास ले, वो ग्लास में एक ग्लास में थोड़ा आइस डालो, दूसरा पानी डालो, तो बाहर से एक ड्रॉप्स का आते हैं, इधर क्यों आ रहे, इधर क्यों ना आ रहे. नंबर 2, मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद हम बात करके वक्त थोड़ा हवा से बाहर आए थे, एक फाग आते बाहर, क्यों आ रहे हैं. ओके, सो एक रूम में 2 जन बैठ लो, 3 जन खड़ा हो, 4 जन खड़ा हो, 5, 6, 10 स्मॉल रूम में. फर्स्ट कैंडिडेट को कैसे उनके लगा स्मेल और ऑक्सीजन, दोनों है तो कैसे लगा उनको, तीनों है तो कैसे लगा, 4 आदमी है तो 10 जन है तो रूम क्लोज होने के बाद उन्हें कैसे फील हो रहे है. बस दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्या चल रहे, क्या हो रहे है, दैट इज ऑब्जर्वेशन करके उन्हें ब्रेन सोचते. एक आदमी है तो सुकून से खा सकते हैं, 2 है तो थोड़ा मुश्किल, 3 है तो और मुश्किल, 4 है तो और मुश्किल. दिस इज थिंक द वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स टू द कांसेप्ट इज नथिंग किसी मसले के बारे में सोचना या ख्यास करना है, ब्रेन स्ट्रोमिंग, दिमाग को काम पे लगाना किसी मसले के बारे में. जहनी खाके से मुताल्लिक़, जहनी खाका बोले तो किसी तस्वुर के बारे में रिलेटेड चीजों को जो है ना हम पॉइंट आउट करते, लेकिन जहनी में भी गलत और सही दोनों जो है दोनों भी वैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में फर्क रहता. जैसे कि सर बताइए आप तसव्वुर की नक्शेसाजी में. अब मिसाल के तौर पे सेल फोन है, समझो सेल फोन को जो है ना हम क्या क्या ये कर सकते, ये जो है ना बात करने के वास्ते काम में आता, ये इससे फोटो ले सकते, इससे और क्या क्या कर सकते, इसके चार्जिंग करना पड़ता है, ये इसके जो है ना ये इसके सेल फोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. अब वही जो है ब्रेन स्ट्रोमिंग से मतलब ये कैसे काम करता, ये वायरलेस बगैर जो है वायर के कैसा काम करता, इसके अंदर कैमरा कैसा काम कर रहा होगा, इसका स्क्रीन कैसा काम कर रहा होगा, ये ख्यास करके जो है ना उन्हें बोल सकते हैं वो चीजें. सर दोनों में भी यही कर रहे ना, कोई एक चीज से उसके बारे में सोच रहे ना, दोनों में भी वही चला. दोनों भी तकरीबन वैसी रहते, ये पार्ट ऑफ दी जो है ना एक दूसरे के पार्ट है. ये
यानी माइंड मैपिंग, ब्रेन स्ट्रोमिंग और जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग तकरीबन जो है ना एक दूसरे से मिले हुए रहते। ब्रेन स्ट्रोमिंग में माइंड मैपिंग की भी जो है ना टेक्निक को यूज करते बाद मौकों पे। Trainees, I want to show one small, just now I look at my, क्या दिख रहा है आप लोगों को? पानी, वाटर, ओके। सो नीचे क्या क्या है? द स्टेट्स, तो पानी हम कैसे तरीके से हम कहाँ से मिलते हैं बोले तो देयर आर 3 स्टेजेस, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, am I right? यस सर। सॉलिड का एक स्टेट है, बाद में लिक्विड का स्टेट है, तीसरा वेपर और गैस। फॉर एग्जांपल सॉलिड में क्या रहते हैं? आइस, आइस एग्जांपल, am I right? यस सर। नेक्स्ट, आपको नहीं पूरे लोगों को बोल रहे हैं, डोंट फील। बाद में लिक्विड, कौन सा हाँ सर, लिक्विड यस स्टेज, सर। लिक्विड कौन सा स्टेज में है? थर्ड वन वेपर, वेपर को। लेकिन ये घर में डेली देखते मम्मी पकाने के वक्त पानी पानी क्या करते हैं हम? पहले राइस डालने के पहले थोड़ा हीट करते, और वाटर हीट होने के बाद वो क्या होते हैं? राइस डालते, राइस डालने के बाद थोड़ा पकाते, बाद में ऊपर क्यों क्या बोलते हैं? ऊपर सरफेस पे सर वो आते ना जी, उसको ऊपर ड्रॉप्स आते हैं और निकाले वक्त तो हमको हार्ड फील होते हैं। सो क्या है इसमें? पहले पानी है, बाद में वो पानी को हम कूल करें तो फ्रिज में डाले तो क्या होते हैं? आइस क्यूब में, आइस ट्रे में क्या होते हैं जी? आइस बनाते हैं। दैट मींस व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इट विल गोस टू आइस। आफ्टर थोड़ा हीट करने के बाद दो वाटर आते, और वाटर को सम एक्सटेंशन डिग्री को हीट करे तो वेपर आते, दिस स्टेजेस। सो ऐसा बच्चों को बताने के लिए दिस इज कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलते हैं जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग बोले तो जस्ट खाली कॉन्सेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग तकरीबन एक ही रहता जी। और जो है ना ब्रेन स्ट्रोमिंग में किसी चीज के बारे में जो है ना क्या करते हम सोचते ख्यालात से जो है ना मालूम वाकिफियत हासिल करने की कोशिश करते, बच्चों के ख्यालात कैसे है, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट्स है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मालूम करने के वास्ते इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे ये कैसे होता चीजें, इसके बारे में क्या हल हो सकते हैं, ये कैसे वाक़ई होती चीजें, उसके बारे में सोचने के वास्ते जो है ना हम ब्रेन स्ट्रोमिंग के जो है टेक्निक्स को यूज कर सकते। किसी मसले को हल करना है तो क्या क्या हल हो सकते वो जानने के वास्ते, प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते क्या क्या हल हो सकते वो जानने के वास्ते क्या कर सकते हम? ब्रेन स्ट्रोमिंग को इस्तेमाल कर सकते। या किसी चीज के बारे में, किससे मुताल्लिक चीजों के बारे में पूछना है तो हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कर सकते। तो ये तकरीबन जो है ना पार्ट ऑफ द माइंड मैपिंग भी जो है ना पार्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रोमिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी पार्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रोमिंग है। तो एक दूसरे से मिले हुए रहते लेकिन उसको मौके के लिहाज से इस्तेमाल करते। जी सर। थैंक यू सर। Yeah, okay, beta. Yes, anybody please? Otherwise, we want to close. Thank you, Alim sir. Really, it's a wonderful session in my opinion. Thank you very much for coming. हाँ सर, थैंक यू सर। लेकिन हम लोगों को पूरे पीपीटी स्लाइड्स मिल गए तो अच्छा था सर, हम लोग को नोट्स बना लेते थे। जरूर सर को जो है ना मैं आज भेज देता हूँ, आज भेजे तो 4 पीपीटीज भेजता हूँ। सर जो है ना 4 पीपीटीज भी इसके आज के सेशन के 2 अलग अलग पीपीटीज हैं, इससे पहले के 2 सेशन के अलग अलग पीपीटीज हैं। पीडीएफ करके मैं भेजता हूँ, आप लोग लिख लेके रख लीजिए। आपको सिलेबस मुकम्मल आप प्रिंट भी ले लेके रख लिए तो आपको सिलेबस के तौर पे जो है ना यूज हो जाता है, आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जा सकते हैं। अलीम सर आज का स्ट्रेंथ 97 जी, अभी कम हुआ 50 हुआ अभी। पहले फर्स्ट हाफ एन आवर 97 आया। सो कंग्रेचुलेशंस, दिस शोस देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर क्लास। थैंक यू सर। मुबारक भाई। Thank you. Yes. So friends, thank you very much, Alim sir. In behalf of Diet Vikarabad, our principal on behalf of principal, I'm very thankful to you. Please, we will meet next class. So thank you, trainees. Yeah, and now I'm the closing session. If you have any doubt regarding, please note down and next class we put sakta. Bye.